मार्केट्स में कुछ भी हो रहा है, एफआईज एक दिन तो अच्छा खासा इंडेक्स में बाय करके जाते हैं, नेक्स्ट दिन मार्केट्स को गिराने के लिए हेवीली सेल कर देते हैं। तो मार्केट्स में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, बट ऐसे मार्केट्स में भी डेटा को देख के कैसे समझे कि अब नेक्स्ट वीक में मार्केट जो वो कैसा रह सकता है। तो ये सारी चीजों के बारे में इस डिटेल एनालिसिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्शन राठौड़, मैं हूं मार्केट्स में पिछले 9 सालों से। लेट्स स्टार्ट अ मार्केट आउटलुक वीडियो। भी फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेक्टर एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि फर्स्ट वीक ऑफ 2025 में एफआईज कहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और एफआईज कहां पे बुलिश है। तो यहां पे आप देख सकते हो, जिस भी कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए थे या फंडामेंटली या इकोनॉमिकल प्रॉब्लम में थे जो सेक्टर्स, वो सेक्टर्स क्वार्टर 2 के अर्निंग्स के बाद डाउन गए थे। बट यहां पे आप देख सकते हो 2025 के फर्स्ट वीक में ऑटो सेक्टर, फार्मा सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर एंड एनर्जी सेक्टर, ये 3-4 सेक्टर ऐसे हैं कि जिसमें एफआईज ने अच्छी खासी बाइंग करी। यहां पे आप देख सकते हो एफएमसीजी सेक्टर जो है वो अराउंड 2.45% ऊपर है फर्स्ट वीक में, ऑटो सेक्टर 5% ऊपर है, फार्मा सेक्टर जो है वो 4% ऊपर है। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट्स करने का सोच रहे हैं तो हमें इसी सेक्टर के अराउंड जो है वो सोचना चाहिए। तो फर्स्ट वीक में एफआईज ने ये 3-4 सेक्टर जो है वो जहां पे बाइंग करी है। और वर्स्ट परफॉर्मेंस में आप देख सकते हो कि पीएसयू बैंक है, फिर हमारे पास निफ्टी रियलिटी है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, ये सारे सेक्टर में जो है एफआईज ने थोड़ी बहुत सेलिंग करी। बट एफआईज मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े बहुत बुलिश है बिकॉज ओवरऑल बाइंग हुई है। यहां पे हम फर्स्ट वीक में आप देख सकते हो। अब इसके बाद सेकंड हम मार्केट ब्रेथ को एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब मार्केट ब्रेथ हमें क्या बताता है कि ओवरऑल जो स्टॉक्स है, अगर हम 200 ईएमए की मार्केट ब्रेथ देख रहे हैं तो कितने स्टॉक जो कि एनएसई में ट्रेड हो रहे हैं वो 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं या कितने स्टॉक 200 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो, अगर ज्यादातर स्टॉक 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो मार्केट ब्रेथ जो है वो हमें यहाँ पे ब्लू लाइन जो है वो ऊपर जाता हुआ देखेगा। दैट इज द पॉजिटिव साइन कि अभी मार्केट में सारे स्टॉक, मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो है वो 200 के ऊपर है। तो 200 ईएमए में तो हमने यहां पे देख लिया कि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स पॉजिटिव है। बट सेम टाइम पे अगर आप 50 ईएमए की मार्केट ब्रेथ देखोगे एंड 20 ईएमए की मार्केट ब्रेथ देखोगे तो ऑलमोस्ट दोनों मार्केट ब्रेथ जो है वो नेगेटिव में है। तो कहीं ना कहीं इससे ये माना जाता है कि हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, बट स्मॉलर टाइम फ्रेम में ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है। उसी के साथ हम न्यू हाई न्यू लो का डेटा भी देख लेते हैं। यहां पे आप देख सकते हो NHNL, ये हमें बताता है कि कितने स्टॉक्स जो हैं वो नया ऑल टाइम हाई बना रहे हैं और कितने स्टॉक नया ऑल टाइम लो बना रहे हैं। तो उस पे भी आप देख सकते हो डेटा जो है वो करंटली पॉजिटिव है। पॉजिटिव डेटा से ये पता चल रहा है कि अभी नए स्टॉक्स जो है वो नया ऑल टाइम हाई बना रहे हैं। तो 67 स्टॉक्स ऐसे हैं जैन 2025 में कि जिसने नया ऑल टाइम हाई बनाया है। अब ये तो हो गया मार्केट ब्रेथ प्लस ट्रेंड का एनालिसिस। अब देखते हैं कि एफआईज और डीआईज ने इस पर्टिकुलर फर्स्ट वीक में कितना इन्वेस्टमेंट करा। अब देख सकते हो एफआईज ने कैश में 4,500 करोड़ की बिकवाली करी है, उसके सामने डीआईज ने 2,500 करोड़ की बाइंग करी है। अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में एफआईज ने क्या करा वो भी एक बार देख लेते हैं। टिल डेट एफआईज ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में भी 2300 करोड़ की सेलिंग करी है एंड इंडेक्स ऑप्शन में 3600 करोड़ की बाइंग करी है। तो एफआईज का अगर आप ओवरऑल डेटा देखो तो इंडेक्स फ्यूचर्स एज वेल एज कैश में एफआईज ने जो है वो सेलिंग करी है, राइट। अगर आप जनवरी मंथ ओवरऑल देखो तो अब हम देखते हैं कि मार्केट का ओवरऑल मूड कैसा है। तो यहां पे आप देख सकते हो मार्केट का ओवरऑल मूड जो वो ग्रीडी है। शायद ये हो सकता है कि 2025 आ रहा है तो बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट्स करने के रूटीन बना रहे हो या फिर ऐसा सोच रहे हो कि हमें 2025 में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये सारे रीजन को देख के अभी मार्केट में जो है वो बाइंग हो रही है, तो मार्केट में ग्रीडीनेस का एक माहौल है। अब हम चार्ट्स को स्टडी करते हैं एंड देखते हैं कि निफ्टी, स्मॉल कैप एंड मिड कैप इंडेक्स का ओवरऑल ट्रेंड कैसा है। तो यहां पे आप देख सकते हो चारों इंडेक्स का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। निफ्टी समझो, बैंक निफ्टी समझो, स्मॉल कैप एंड मिड कैप, ये चारों इंडेक्स का जो डेली टाइम फ्रेम में सुपर ट्रेंड है वो नेगेटिव है। तो कहीं ना कहीं हम ये मान के चलेंगे कि डेली टाइम फ्रेम में चारों इंडेक्स नेगेटिव है। अब यहां पे सारी चीजें ना कंफ्यूज करने वाली है कि एफआईज का डेटा सेल करने वाला है, कुछ कुछ सेक्टर्स में बाइंग हो रही है, सेम टाइम पे मार्केट का मूड जो है वो पॉजिटिव है। उसी सेम टाइम पे अगर हम चारों इंडेक्स का ट्रेंड देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे नेगेटिव है। मार्केट्स डॉलर इंडेक्स एंड गोल्ड को देखते हैं और उससे पता लगाते हैं कि मार्केट का ओवरऑल ग्लोबल वाइज ट्रेंड कैसा है। तो यहां पे आप देखो तो नैस्डैक 100 भी डाउन ट्रेंड में अभी चल रहा है,
डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जो है वो भी डाउन ट्रेंड में है, उसके सामने गोल्ड फ्यूचर्स भी देखो तो नेगेटिव है, बट डॉलर इंडेक्स जो है वो पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं इससे ये माना जाता है कि डॉलर जो है वो अपनी प्राइस बढ़ा रहा है। इसी रीजन की वजह से जो इमर्जिंग मार्केट्स है वो डाउन में, क्योंकि देखो अगर डॉलर इंडेक्स जो है वो ऊपर जाता है, इट मींस हमें अगर कोई भी चीज खरीदनी है तो हमें ज्यादा प्राइस पे करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले अगर डॉलर जो था उसकी प्राइस लेट्स से 85 रुपीस थी, अब उसकी प्राइस जो वो 86, 87, 99 हो गई। तो अब हमें वही सेम चीज की प्राइस जो वो ज्यादा पे करनी पड़ेगी। इसी रीजन की वजह से जो इमर्जिंग मार्केट्स है वो डाउन में चले जाते हैं। अगर डॉलर इंडेक्स वापस नीचे आ जाता है या स्टेबल हो जाता है तो शायद हमें निफ्टी में और बैंक निफ्टी में अच्छी खासी एक बाइंग देखने भी मिलेगी। पर ये सारी चीजों को ओवरऑल समराइज करें तो पता चला कि मार्केट का ट्रेंड ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, अभी कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है, कंफ्यूजन सी है। बिकॉज क्वार्टरली 3 के अर्निंग जो वो आने बाकी है, बहुत सारे रूल्स इंप्लीमेंटेशन होने बाकी है, एफआईज का जो वॉल्यूम है वो कम हो गया, उसके साथ डेटा ना हमें कोई क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि एफआईज बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, उसके साथ जो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड है वो भी नेगेटिव दर्शा रहा है। तो अभी के हिसाब से हमें थोड़ी बहुत मार्केट्स में वेट करनी चाहिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने पर ही इन्वेस्ट करना चाहिए, या तो हॉलीडेज मनाने चाहिए, अभी मार्केट्स में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। फेब्रुवरी मंथ से जब डेटा एंड सारी चीजें अलाइन हो जाती है तब हमें इन्वेस्ट करने का सोचना चाहिए। आई होप आज का ये जो वीडियो आपको पसंद आया होगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अपने वो दोस्तों के साथ कि जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हो। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।